अली अमीन गंडापुर एक बार फिर अब सामने आए और उन्होंने जारहाना और दो टोक अल्फाज में पैगाम दिया है कि बानी पीटीआई का जो नज़रिया है उसके साथ वो खड़े हैं, इदारे अपनी इस्लाह कर लें, इसी में मुल्क और कौम की भलाई है। अली अमीन गंडापुर ने यह एतराफ़ किया कि सूबे में खून बह रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपेक्स कमेटी में मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान वफ्द भेजने की दरख्वास्त की है लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। अब तुम अपनी पॉलिसियाँ अपने पास रखो, उन्होंने ये दो टोक कहा। सूबे में अमन अमान के क़याम के लिए अफगानिस्तान वफ्द भेजूंगा और ख़ुद उनसे बराह रास्त मुज़ाकरात करूंगा, दिस इज अलार्मिंग, और दहशतगर्दी का मसला हल भी करूंगा। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फिर अली अमीन गंडापुर के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KP का अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात का जो बयान है वो वफाक पर हमला है। अली अमीन गंडापुर के हवाले से उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात का कहना मुल्क के लिए जहर कातिल है, कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। गंडापुर कौमी सलामती को दाव पर लगा रहे हैं, ऐसा भी ख्वाजा साहब ने कहा। नाराज़ भी हुए, ये देखिए ना, जा रहे थे नाराज़ होकर, और उन्होंने कहा कि गंडापुर खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं। इस ऐवान को चलाने के मामले पर एक खुसूसी कमेटी का इजलास भी हुआ जिसकी हम बात कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इसमें गुस्से में आ गए, कमेटी का बायकॉट किया और कहा कि हम यहाँ शाम गरीबा सुनने नहीं आए हुए। I will respond, sir. I will not. Sir, I didn't accuse anyone, sir. One way मैं नहीं बैठूंगा। मैंने विटनेस किया हुआ है, मैंने विटनेस किया हुआ है चीज को। आसिफ भाई, मैंने विटनेस किया हुआ चीज को। ये वन वे ट्रैफिक जो है इनके सुनने आए हुए यहाँ पे। अपने मादी में तो नजर जुड़ाए। इन्होंने क्या किया है? मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं, मैं खुद बहुत वो शख्स जो है सारा दिन मिलते ही करता रहा कि मेरी बीवी से बात करा दो या मुझे उसका हाल पूछ लेने दो। वाला मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उस 4 साल की हुक्मरानी की बात कर रहा हूँ। अरे वाह, क्या गर्मा गर्मी हो गई, नहीं होनी चाहिए थी। खैर महमूद अचकज़ई रोकते रहे, ख्वाजा साहब वापस आ गए, लेकिन फिर जुमले तो आपने सुन लिए, बड़े तल्ख जुमलों का तबादला। और हमारी सियासत में कुछ नया नहीं है, बात इससे आगे भी चली जाती होती है। हमारे साथ खालिद क़य्यूम साहब सीनियर तजियाकार मौजूद हैं, उनसे ज़रा तबसरा ले लेते हैं, वो इस सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं। चूँकि गंडापुर साहब के हवाले से तो कुछ मुख्तलिफ थाट्स थी कि वो 8 घंटे गायब रहे, शायद कोई सॉफ्टवेयर का चक्कर ना हो, लेकिन वो तो सॉफ्टवेयर लगता है और ही हो गया। क़य्यूम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। क़य्यूम जब वापस आए गंडापुर साहब तो और उन्होंने हार्श लाइन ली, हार्ड लाइन ली। वी वर थिंकिंग कि सॉफ्ट लाइन लेंगे, तो इसकी वजह पार्टी पॉलिसी को पार्टी बैकअप है या फिर उनको लग रहा है कि शायद मे बी इस लास्ट टाइम बिंग द CM, क्योंकि ऐसी बातें भी आ रही हैं कि शायद वो बरकरार ना रह पाए सौदे के ऊपर, ऐसी बातें आ रही हैं खबरों में। क्यों उन्होंने ऐसा किया आपके ख्याल में? देखिए, एक तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो वज़ीर आला KP के हैं अली अमीन गंडापुर, वो बानी PTI जो है उनकी जो सोच है उसके मुताबिक जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं और उसके मुताबिक वो अपना सियासी किरदार पार्टी लाइन ले रहे हैं, ये पार्टी लाइन ले रहे हैं। और जो बानी PTI हैं उनको पार्टी के अंदर जो लोग सख्तगीर रवैया नहीं रखते और सख्त लाइन नहीं अडाप्ट करते और मफाहमत की बातें करते हैं और माजरत की बातें करते हैं, वो बानी PTI को वो लीडर पसंद नहीं है। और ये एक हालिया एक बयान भी जो है वो बानी PTI की तरफ से आया कि जिन लोगों ने माजरत की है, माफ़ी मांगी है, उनको फिर पार्टी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि वो अपने पार्टी बानी PTI की लाइन के मुताबिक ही जो है वो चल रहे हैं। तो ये जो अभी उन्होंने कहा है कि वो अफगानिस्तान से बराह रास्त बात करेंगे, ये कितना खतरनाक और कितना अलार्मिंग है? देखिए, ये जो उनका ऐलान है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का जो आइन है उसकी खिलाफ वर्जी है। और इसमें कोई शक नहीं कि KP के अंदर ख़ास तौर पर जो अली अमीन गंडापुर हैं KP के वज़ीर आला, उनका जो एरिया है साउथ KP का इलाका जो है, अब वहाँ से वो डेरा इस्माइल खान से मुंतखब होते हैं, वहाँ उनका हल्का इंतखाब है और वहाँ ही इस वक्त जो है वो दहशतगर्दी की जो शदीद लहर है वो साउथ KP के अंदर है। इससे उनके जो लोग हैं वो मुतासर तो हो रहे हैं, उस पर उनको बात करनी चाहिए। लेकिन अगर वो अफ़गानिस्तान के साथ कोई बात करना चाहते हैं, कोई मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो फिर उन्हें वफाक के साथ जो है, वफाक के मैंडेट के साथ जो है वो बात करना होगी। खालिद साहब, 2 पहलू है ना। एक तो ये कि अगर एक सूबे का एक इंतज़ामी सरबराह है
जो 18वीं तरमीम के बाद कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का और कॉन्स्टिट्यूशनल हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पोजीशन होल्ड करता है, उसको लगता है कि ये मामलात उसके सूबे के लोगों के लिए बेहतर है, जो पार्टी लाइन पीटीआई की है जो वो ले रहे हैं, ये मैं वो बात कर रहा हूँ, तो वो क्यों ना करें? एक तो ये कह रहे हैं नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर एक सूबे का वज़ीर आला ये बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इजहार है कि उसे विफाक की पॉलिसीज़ पे एतमाद नहीं है, तो विफाक बजाय इसके कि उस पर तनकीद करे, ऐसा नहीं कि विफाक कुछ अपनी अदाओं पे गौर करे, अपनी पॉलिसीज़ को रिविजिट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, ये तो माजी में भी होता रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी आपको याद है कि बड़े अरसे से, तवील अरसे से, पिछले 25-30 साल से वहाँ पर जो है वो मसाइल रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान की जो केपी की जो सियासी क़यादत है उसको वफाक पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान के साथ मामलात को बेहतर करने के लिए उनको इस्तेमाल करता रहा है, उनको वहाँ भेजता रहा है, उनके ज़रिए जो अफ़गानिस्तान की क़यादत है उससे बातचीत होती रही है। लेकिन ये ज़रूरी है कि वफाक को इत्माद में लेकर, या वफाक जो है वो सूबे की क़यादत को इत्माद में लेकर अफ़गानिस्तान जो है वो भिजवाए। मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से जो है वो इस हवाले से संजीदगी जो है वो आनी चाहिए। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि जो केपी के वज़ीर आला हैं उनका वहाँ पर अच्छे जो हैं वो रवाबत होंगे, वो ज़्यादा किरदार भी अदा कर सकते हैं, लेकिन वफाक की जो मैंडेट है उसके बगैर जो है मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा फैसला जो है वो नहीं। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और मैं पूछना चाहता हूँ, ये कि क्या जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो आग से खेल रहे हैं, ये इस तरह की बात करके ऐसे खतरनाक रास्ते पे चल रहे हैं, एक तो एस्टैब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जारी बात है, ये जो सब्जेक्ट सिक्योरिटी सब्जेक्ट है इसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट के ज़्यादा उसका प्रोगेटिव है कि उसने किस तरफ मामलात लेकर जाने हैं, नंबर 1। लेकिन एट द सेम टाइम ये सर्कमस्टेंसेज जिसका जिक्र मैं और आप कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा गंडापुर या तहरीक इंसाफ को भी तो है, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी भुगता है, उसके बावजूद उनका ये हार्ड लाइन लेना ये क्या इंडिकेट कर? ये मैं आपको बताऊं कि गंडापुर जो हैं जो वो सियासी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं और विकेट से बाहर आकर जो खेल रहे हैं, इसकी ताकत भी जो है मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद ने उनको दी हुई है। आपको याद होगा कि जो 18वीं तरमीम है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इत्तेफाक राय से पार्लियामेंट से मंजूर करवाई थी, और जब सियासतदानों को सियासत के अंदर स्पेस मिलती है तो वो भी अपना किरदार अदा करते हैं। और 18वीं तरमीम के अंदर जो सूबों के अंदर गवर्नर राज जब वफाक का जो एक्शन है उसको महदूद कर दिया जी, ऐसे ही है। और गंडापुर को भी पता है कि जो आइन के अंदर 18वीं तरमीम है उसके बाद अब वो गवर्नर राज वहाँ पर जो है वो लगाना वफाक के लिए मुश्किल है, इसलिए ज़रा वो खुलकर जो है वो खेल रहे हैं। सही है। और सर दूसरी जानिब ये जो आइनी तरमीम की बाज़गश्त है और उस पर कल असद कैसर भी ये कह रहे हैं कि आइनी तरमीम के लिए जो हमारे मेंबर हैं उनको ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, इस सारी सूरत हाल पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त हमारा 73 का आइन है, 1973 का आइन है, वो बानी जो थे पीपल्स पार्टी के जुल्फ़कार अली भुट्टो, उन्होंने वाज़े पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत होने के बावजूद तमाम जो अवान के अंदर पार्लिमानी जमातें थीं उनको इत्तेमाद में लेकर इत्तेफाक राय से ये जो आइन की डॉक्यूमेंट है इसको मंजूर किया था। और उसके बाद दूसरा देखिए, जो 18वीं तरमीम आई वो भी इत्तेफाक राय से पार्लियामेंट के अंदर मंजूर की गई। तो मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी तरमीम हो वो मुतनाज़ा नहीं होनी चाहिए। सही। उनको जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जितनी जमातें हैं, बल्कि पार्लियामेंट के बाहर जो जमातें हैं उनको भी इत्तेमाद में लेना चाहिए और इत्तेफाक राय से जो है उनको करना चाहिए, और ऐसी तरमीम से जो है वो ग्रेस करना चाहिए जिनसे तनाज़ा जो है आगे बढ़ सके। लेकिन ये जो आइनी तरमीम है इसमें जैसे ये भी कहा जा रहा है कि ये चूँकि उनके पास हुक्मरान इत्तेहाद के पास अक्सरियत नहीं है तो फिर ये कैसे कर सकते? ठीक है, वन मोर लास्ट क्वेश्चन। ये जो सेनेट पार्लियामेंट की सेंटिटी का एक मामला चल रहा है गिरफ्तारियों का अंदर से, कल बड़े प्रेशर में रहे अयाज सादिक, और उन्होंने एक लम्हे पे तो कह भी दिया कि आई एम थिंकिंग कि रिजाइन करना पड़ेगा, मुझे इतना प्रेशर है, और है भी सिचुएशन ऐसी सामने आ रही है। ये मामला कहाँ पे आप खत्म होता देखते हैं? देखिए, ये जो हो पाएगा, ये जो पार्लियामेंट की बालादस्ती का दावा था ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने दिया था,
और आपको याद होगा कि जब अदलिया के साथ महाजराई का मामला चल रहा था तो पार्लियामेंट के अंदर जो तकरीरें की जाती थी वो पार्लियामेंट की बालादस्ती की तकरीरें पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत करती थी। मैं समझता हूं कि इस वाक़े से जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का बयानिया था पार्लियामेंट की बालादस्ती का, उसको एक बड़ा झटका लगा है। ठीक है हाल साहब, थैंक यू वेरी मच, टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस। खालिद कयूम साहब सीनियर तजियाकार तजिया हमारे सामने रख रहे थे और इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे।